हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम राजस्थान की मुख्य बोलियों और क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ी बोली के बारे में। अगर मारवाड़ी बोली के क्षेत्रों की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है और ये मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावटी आदि जिलों के अंदर बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जो है जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हम मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, नागौरी, खैराड़ी, गोडवाड़ी, डटकी, थड़ी, देवड़ापाड़ी। ठीक है, ये सभी जो है मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। अगर इन उपबोलियों के क्षेत्रों की बात करें तो कौन सी उपबोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? थड़ी जो है उत्तरी राजस्थान के अंदर, डाटिया आपके बाड़मेर के अंदर, गोडवाड़ी जो है जालौर, पाली और सिरोही के अंदर, देवड़ावाटी सिरोही के अंदर, खैराड़ी जो है शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। अगर साहित्य की बात करें तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप है उसको डिंगल कहा जाता है। अधिकांश जैन साहित्य जो है मारवाड़ी में ही लिखा गया है। राजिया के सोरठे, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है, डोला मरुड़, ठीक है, और मूमल आदि लोकप्रिय काव्य जो है वो मारवाड़ी बोली के अंदर हैं। अगर मारवाड़ी बोली की विशेषताओं की बात करें तो यह बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बोलियों के अंदर प्रथम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है मारवाड़ी बोली जाती है। यह ओजगुण विशिष्ट बोली है और छंदों में सोरठा छंद और रागों के अंदर मांड राग जितना अच्छा इस बोली के अंदर है, इसमें मारवाड़ी में जितना अच्छा मिलता है वो भारत की अन्य किसी प्रांतीय बोली के अंदर नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपकी है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली जो है इसके क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों के अधिकांश भागों के अंदर बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। उपबोली की बात करें तो उदयपुर में बोली जाने वाली जो दावड़ी बोली है उसको मेवाड़ी की उपबोली कहा जाता है। ठीक है, वो मेवाड़ी की उपबोली है। साहित्य की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों के अंदर मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संत कवि चतुर सिंह बाबूजी ने मेवाड़ी भाषा के अंदर योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्यिकारिका ग्रंथों की जो है रचना की है। विशेषताओं की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही बोली माना है। किसने? मोतीलाल मेनारिया ने। मेवाड़ी व मारवाड़ी बोली की भाषागत विशेषता के अंदर साम्यता है। मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी बोली जो है राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी में ए और ओ की ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपकी आती है बागड़ी बोली। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मिलित क्षेत्र है उसको बागड़ कहा जाता है। ठीक है, और इस बोली में इस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बागड़ी कहा जाता है। मेवाड़ के दक्षिण एवं सुंद राज्य के उत्तर में तथा अरावली प्रदेश एवं मालवे की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। साहित्य की बात करें तो बागड़ी भाषा में प्रकाशित साहित्य का अभाव है, मतलब बागड़ी भाषा के अंदर जो है अत्यधिक साहित्य उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। संत मावजी द्वारा हस्तलिखित चोपड़ा ग्रंथ के अंदर बागड़ी भाषा, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया है। विशेषताओं की बात करें तो बागड़ क्षेत्र गुजरात के नज़दीक होने के कारण इस बोली पर गुजराती प्रभाव भी परिलक्षित होता है। ग्रियर्सन ने इसे भिल्ली बोली कहा है। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या कहा? भिल्ली बोली। और इसके अंदर च और छ का जो उच्चारण है वो स से किया जाता है तथा था के स्थान पर हाथों का प्रयोग किया जाता है। शेखावटी बोली की बात करें तो राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको शेखावटी कहा गया है। वर्तमान सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का जो क्षेत्र है इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। विशेषताओं की बात करें तो ये मारवाड़ी की ही एक उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है ढूंढाड़ी बोली। तो पूर्वी राजस्थान की इस मुख्य बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली जो है आपके जयपुर, किशनगढ़, टोंक, दौसा एवं अजमेर के उत्तरी पश्चिम भाग के अंदर बोली जाती है। अगर उपबोली की बात करें तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, काठोड़ी, राजावाटी और सिपाड़ी। अगर इन उपबोलियों के क्षेत्रों की बात करें तो आपकी काठोड़ी है दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। नागरचोल, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर, जगरोती, करौली के अंदर बोली जाती है। चौरासी आपकी शाहपुरा जयपुर के अंदर बोली जाती है और किशनगढ़ी आपके किशनगढ़ अजमेर में बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो संत दादू व उसके शिष्यों का जो अधिकांश साहित्य है वो इसी बोली के अंदर लिखा गया है। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आपकी आती है विशेषताएं। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो गुजराती एवं ब्रज भाषा से प्रभावित इस बोली के लगभग 15 रूप सुनने को मिलते हैं। इस बोली में वर्तमान काल के लिए छई और भूतकाल के लिए छी या छऊ का प्रयोग किया जाता है। ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख जो है वो 8 देश गुजरी नामक पुस्तक के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है हाड़ौती बोली।
तो ये कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता है, और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसको हाड़ौती कहा जाता है। साहित्य की बात करें तो बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग जो है मिलता है। हाड़ौती की बोली की विशेषताओं की बात करें तो इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह छई शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव भी है। हाड़ौती के उत्तर के अंदर नागरचोल बोली जाती है, उत्तर पूर्व में श्योपुरी बोली जाती है, और पूर्व व दक्षिण के अंदर जो है मालवी बोली जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हाड़ौती पर प्राचीन काल में हूणों, गुजरों व अन्य विदेशियों के संपर्क का प्रभाव भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है मालवी बोली। अगर क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग रतलाम, झाबुआ, मंदसौर आदि को मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र को झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ के कुछ भाग में मालवी बोली जाती है। अगर मालवी की उपबोलियों की बात करें तो निमाड़ी, रांगड़ी, ठीक है, उमठवाड़ी, रतलामी, पाटवी, सोंदवाड़ी जो है मालवी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। अगर साहित्य की बात करें तो चंद्र सखी, ठीक है, नटनागर आदि की रचनाओं में इसका कहीं कहीं अच्छा रूप देखने को मिलता है। अगर हम मालवी की विशेषताओं की बात करें तो एक कोमल और मधुर बोली है। इसकी मुख्य विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में एक रूपता है। इस बोली पर गुजराती एवं मराठी भाषा का प्रभाव है। इस बोली में मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपकी आती है रांगड़ी। रांगड़ी बोली जो है यह बोली मुख्यतः मालवा के राजपूतों में प्रचलित है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस बोली में मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है मेवाती बोली। देखिए अलवर व भरतपुर के अंदर जो है मेव जाति बाहुल्य से पाई जाती है। तो अलवर में कहाँ पर किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ तथा लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर, और भरतपुर में कामाडीग तथा नगर तहसीलों में, ठीक है, मेव जाति जो है बाहुल्य से पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है, और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे मेवाती कहा गया है। अगर उपबोली की बात करें तो स्थान वेद के कारण इसके कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठोर मेवाती, भयाना मेवाती, भिघोता मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। साहित्य की अगर हम बात करें तो संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, डूंगर सिंह, भीख, शक्य आदि का जो साहित्य है वो इसी बोली के अंदर है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से यह बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती में जो कर्मकारक है उसमें लू विभक्ति और भूतकाल के अंदर हा, हो, ही सहायक क्रिया जो है उसका प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट आपकी आती है अहिरवाटी। अगर क्षेत्र की बात करें तो यह बोली अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर तथा किशनगढ़ तहसील में के पश्चिम भाग व जयपुर के कोटपुतली तहसील के अंदर बोली जाती है। प्राचीन काल में आबिर जाति की एक पट्टी जो है इस क्षेत्र में आबाद हो जाने से यह क्षेत्र अहिरवाटी या अहिरवाल कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ एवं यहाँ बोली जाने वाली बोली को राठी भी कहा जाता है। अगर साहित्य की हम बात करें तो नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज का अमीर रासो, ठीक है, शंकर राव का भीम विलास इसी बोली के अंदर है। अलीबख्श मुंडावर, पंडित रामानंद गोखा, पंडित मंगतराम भारद्वाज माजरा कानावास के थे आदि ने भी इस बोली के साहित्यिक सृजन में अन्य महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। अलवर का अलीबख्शी ख्याल लोकनाट्य जो है वो इसी बोली में किया जाता है। अगर विशेषताओं की हम बात करें तो यह बोली देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी लिपि में भी लिखी हुई मिलती है। यह बोली बागरू, हरियाणवी व मेवाती के बीच की बोली है। नेक्स्ट आपकी खैराड़ी। खैराड़ी की बात करें तो यह शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ भागों के अंदर बोली जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह मारवाड़ी की बोली है। इस बोली पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का प्रभाव है। नेक्स्ट आपकी आती है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी बोली जो है जालोर की आहोर तहसील व बाली, पाली तथा सिरोही के कुछ भागों के अंदर बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो इस बोली की मुख्य रचना बीसलदेव रासो है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीसलदेव रासो इस बोली के अंदर है गोडवाड़ी के अंदर। तोरावाटी की अगर हम बात करें तो झुंझुनू क्षेत्र के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग, नीमका थाना, जयपुर जिले का उत्तरी भाग जो है तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जो बोली प्रचलित है उसको तोरावाटी का नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट इज राजस्थानी भाषा का साहित्यिक वर्गीकरण। तो राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप से मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है, डिंगल और पिंगल, ठीक है। अब ये डिंगल और पिंगल क्या है, ये शैलियाँ हैं। इन शैलियों के अंदर क्या अंतर है? जो आपकी डिंगल शैली है वो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है या काव्य शैली है, ठीक है। ये साहित्यिक आपका दो बार टाइप हो गया, ठीक है।
तो ये ठीक कर लेना, आप इसको काट देना। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है या काव्य शैली है। पिंगल की बात करें तो ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप या काव्य शैली है। ठीक है, यहाँ भी साहित्यिक 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, ब्रज भाषा एवं पूर्वी भाषा का साहित्यिक रूप या काव्य शैली है। नेक्स्ट आपका जो डिंगल है, अधिकांश साहित्यिक चारण कवियों द्वारा लिखित है। ठीक है, पिंगल की बात करें तो ये अधिकांश साहित्य जो है भाट जाति की कवियों द्वारा लिखित है, पिंगल शैली का। ठीक है, डिंगल शैली का जो है चारण कवियों द्वारा और पिंगल शैली का भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आपका डिंगल का विकास जो है गुजरी अपभ्रंश से हुआ है और पिंगल का विकास जो है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका डिंगल साहित्य गीत के रूप में लिखा गया और पिंगल साहित्य जो है छंद व पदों के रूप में लिखा गया। ठीक है, अब डिंगल शैली के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो ढोला मारूरा दूहा, ठीक है, अचलदास की चीरी, वचनिका, राजरूपक, राव जैत शिरोचंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, संगत रासो, ये सभी जो ग्रंथ हैं ये डिंगल शैली के अंदर है। ठीक है, पिंगल शैली के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, वंश भास्कर इत्यादि, ये सभी जो ग्रंथ है आपके पिंगल शैली के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन इसे अभी तक संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान की मानक बोली जो है वो क्या है, मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म की बात करें तो वो है आपकी नजराना थी। ठीक है, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी। क्या थी, मरुवाणी। राजस्थान में हर 9-10 किलोमीटर के अंदर जो है बोली के अंदर अंतर पाया जाता है। इस अंतर के संबंध में एक कहावत भी है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बाणी। बाणी यानी बोली। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कवि कुशललाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि के अंदर किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कवि कुशललाभ के द्वारा पिंगल शिरोमणि के अंदर किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।